आज हम जब कभी कहीं बैठते हैं तो अक्सर ये पीसीओडी का नाम सुनते हैं, है ना? तो ये पीसीओडी क्या है? क्योंकि बोलते सबको ही हैं लेकिन उसको डिटेल में नहीं जानते कि वो एक्चुअली है क्या। तो नीलम जी आपसे यही जानना चाहते हैं कि पीसीओडी क्या है? तो पीसीओडी जो है ये ऐसा चीज है कि आजकल मतलब कि अभी के डेट में हर 10 लेडीज में से 5 लेडीज को ये प्रॉब्लम है। ठीक है, आजकल ये कॉमन हो गया है ड्यू टू लाइफस्टाइल। ठीक है, तो इसीलिए आज हम यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं और हम लोग सोच रहे थे कि इसके ऊपर जरूर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये ऐसा एक टॉपिक है जिसके बारे में हम सबको अवेयर रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। और अगर अवेयर रहेंगे तो हम सारी लेडीज जो है ना हेल्दी रहेंगे। पीसीओडी एक्चुअली इसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। पॉली मतलब बहुत सारा, सिस्ट मतलब गांठें, और ओवरी मतलब कि हमारा अंडाशय। तो हमारा जो ओवरी है मतलब हमारा अंडाशय में बहुत सारा अगर गांठ जब हो जाता है ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओडी उसको हम लोग कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि अ, जब हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं हमारे बॉडी में, हमारा जो ओवरी है उसमें हमारा अगर हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, एंड्रोजन नाम का जो हार्मोन है वो अगर बढ़ने लगता है, तो ये सारा प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, तो अभी मैं इतना ही बताऊंगी, बाकी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो थैंक यू, ओवर टू यू सोनिका जी। थैंक यू नीलम जी, आप बहुत अच्छे से बताएं कि पीसीओडी है क्या। अच्छा, ये अब किस कारण से होता है? पीसीओडी होने का कारण क्या है? तो सुनीता जी आप बताएं कि पीसीओडी होने के क्या क्या कारण हैं। ओके ओके, तो गुड इवनिंग सबको। और बहुत ही गुड क्वेश्चन सोनिका जी आपने किया। और पीसीओडी के क्या कारण है? अभी हम लोगों ने ये जाना कि पीसीओडी क्या होता है। इस ये सबको पता है कि पीसीओडी एक जो है लाइफस्टाइल हमारा जब बिगड़ता है तब ये होता है। इसका मेन जो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट मैं बोलूं तो उसमें लाइफस्टाइल बिगड़ना ही है। और दूसरा, जैसे कि नीलम जी ने बताया, दूसरा है इसका एंड्रोजन, जो एक हार्मोन होता है, एक मेल हार्मोन होता है, वो बढ़ जाना हमारी बॉडी, हम लेडीज के बॉडी में जब वो बढ़ जाता है। और तीसरा होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस अगर बढ़ती है तो ये चीजें होती है। इसके मुख्यतः जो है ये तीन चीजें ही है। फर्स्ट, जैसे कि मैंने बताया, लाइफस्टाइल। और चूंकि हम लेडीज का जो हेल्थ होता है वो पीरियड से डिसाइड होता है कि हम कितना हेल्दी हैं। ठीक है, तो ये इसके जो मुख्यतः रीजन हुए वो तीन ही हुए। तो थैंक यू सोनिका जी। थैंक यू सुनीता जी, आप बहुत अच्छे से बताएं कि हमारा सही लाइफ स्टाइल ना हो तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, खासकर लेडीज का। और बहुत अच्छी बात आपने बताया कि ये जो हमारा साइकिल, मासिक साइकिल जो होता है, अगर सही ना हो तो बहुत इफेक्ट करता है लेडीज के हेल्थ को। नीलम जी आपसे ये क्वेश्चन है मेरा कि अगर पीसीओडी, अगर मतलब हमें पहचान नहीं हो रही और या फिर हम इग्नोर करते हैं, हम लेडीज लोग अक्सर इग्नोर भी कर जाते हैं ना, तो हम इग्नोर करते हैं और लंबे समय तक हमारे मतलब हमारा क्योर नहीं होता, बॉडी में रह जाता है, तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? हाँ जी, थैंक यू। बहुत ही जायज क्वेश्चन है कि अगर हमारे साथ पीसीओडी बहुत लंबे समय तक रहता है तो प्रॉब्लम तो बहुत सारा होता है। वैसे भी हम जनरली कोई भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम हमारे बॉडी में लंबे समय तक रहता है तो हम सबको यहाँ पे पता है कि वो बॉडी के ऑर्गन को अफेक्ट करता ही है, धीरे 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 इफेक्ट करता ही है। तो ठीक उसी तरीके से जो हमारा पीसीओडी है, ये हमारे हम लेडीज का जो लोअर पार्ट एरिया होता है ना, उसमें मतलब कि वहां से स्टार्ट होता है। और धीरे धीरे अगर ये लंबे समय तक रहता है तो बहुत ही बुरी तरीके से इफेक्ट करता है। जैसे कि पीरियड का प्रॉब्लम, सबसे पहले तो पीरियड का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है ना। जैसे कि पीरियड के प्रॉब्लम में भी क्या होता है कि इरेगुलर इरेगुलर पीरियड्स होता है। फिर उसके बाद महीनों तक पीरियड नहीं आता है।
और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आता भी है तो बहुत ही हैवी ब्लीडिंग होती है। और पेन होना वो तो अलग ही रखिए, मतलब ये सारे प्रॉब्लम के साथ पेन भी जो है ना एक लेडीज फेस करती है। तो ये पहला प्रॉब्लम हुआ। दूसरा जो है वेट गेन होने लगता है। ठीक है। वेट गेन होता है खास करके जो बेली फैट एरिया होता है वहां पे मतलब कि वेट बढ़ने लगता है, वजन बढ़ने लगता है। ठीक है। तो इसकी वजह से जो है ना मतलब कि हमारा जो लोअर पार्ट है, हमारा जो अंडाशय है प्रभावित होता है और प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तीसरा, डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है ना। डायबिटीज का अगर ये हमारे साथ लंबे समय तक रहता है तो डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। और प्री डायबिटिक और टाइप 2 डायबिटिक होने का चांसेस रहते हैं। ठीक है। फर्टिलिटी इश्यूज आते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया है कि ये हमारा जो है ना ओवरी से कनेक्टेड है, मतलब ये प्रॉब्लम जो है हमारा होता है वो ओवरी में होता है, तो फर्टिलिटी का इशू आता है। ठीक है। स्किन प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, एक्ने बहुत आते हैं, पिंपल्स बहुत आते हैं, हेयर लॉस बहुत ज्यादा होता है। मतलब कि किसी का मतलब पतला हेयर होने लगता है। ठीक है। तो इस तरीके का मतलब फेशियल हेयर हेयर होने लगता है, अनवांटेड जगह पे हेयर होने लगता है। ये सारा प्रॉब्लम जो होता है ना स्टार्ट हो जाता है। साथ में मेंटल हेल्थ भी हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। स्ट्रेस, एंजाइटी। अब जैसे कि एक्ने और हेयर ग्रोथ होना अनवांटेड जगह पे, ये अपने आप में दिखाता है मतलब कि कॉन्फिडेंस हमारा लो करता है ये सारा कुछ। वेट पुट ऑन होना, वेट बढ़ना, वजन बढ़ना, ये अपने आप हमको जो है ना लो कॉन्फिडेंस फील कराता है। मूड स्विंग होने लगता है, चिड़चिड़ापन आने लगता है। तो ये सारा कुछ प्रॉब्लम है। बाकी प्रॉब्लम तो और भी बहुत सारा कुछ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन से। ठीक है। सो थैंक यू सोनिका जी। थैंक यू, बहुत अच्छा जानकारी दिया। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, शुगर जैसे आप बताएं, उसमें क्या होता है ना कि बहुत से जब हम लोग मिलते हैं लेडीज से तो वो अपने डाइट को भी ठीक रखती हैं, अपना एक्सरसाइज भी करती हैं, लेकिन कभी कभी ना सारा मेडिसिन लेने वगैरह के बाद भी उनका ठीक नहीं होता है। अब हम समझ पाए कि पीसीओडी मेन कारण है ना। अचानक से मोटी हो जाना, ए, ये तो आप सही बोली कि अपने आप में खराब फील होता है, मेंटली काफी डिस्टर्ब हो जाती हैं, फिर हम लोग कहीं भी सही से काम नहीं कर पाते। तो थैंक यू नीलम जी, बहुत अच्छी जानकारी दी। अब हम लोग तो समझ गए कि ये हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से होता है, लाइफ लाइफ स्टाइल डिजीज है ना। लेकिन अगर ये हो जाता है तो हम कैसे जाने कि ये मुझे मेरे अंदर पीसीओडी का प्रॉब्लम चल रहा है। तो हम चलते हैं सुनीता जी के पास। सुनीता जी, पीसीओडी को हम कैसे पहचाने? थैंक यू सोनिका जी, गुड क्वेश्चन। कि हम जाने मतलब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमको पीसीओडी है या नहीं है। नहीं। ठीक है। यस। तो फर्स्ट जो अभी नीलम जी ने बताया कि इसमें पीरियड इरेगुलर हो जाता है, मतलब कि 28 दिन हमारा जो नॉर्मल पीरियड होता है हम लेडीज का, वो 28 दिन का एक सर्कल होता है। 28 दिन से अगर 5 डेज पहले या 5 डेज बाद भी आता है तो भी वो नॉर्मल है, मतलब 35 डेज पर भी अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो वो नॉर्मल है। बट अगर 15 डेज पे आ रहा है, किसी को 40 डेज पे आ रहा है, तो ये सही नहीं है। इससे हमारा खुद का हेल्थ भी डिसाइड होता है कि हम कितना हेल्दी हैं। अब आता है कि जब आता है तो 15 डेज, 20 डेज, किसी का 10 डेज ऐसे रहता है। तो उसमें लेडीज को बहुत ज्यादा वीकनेस होती है, हैवी वीकनेस, क्योंकि ब्लीडिंग होगा तो वीकनेस तो आएगी ही आएगी। और उसमें चिड़चिड़ापन अति वाली रहती है, मतलब कि उसमें कोई अच्छी बात भी बोले तो भी हमें उस समय बुरा लगता है, इतनी ज्यादा उसमें मूड स्विंग होता है हमारा। दूसरी चीज कि जब भी पीरियड आए, ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ, जब भी पीरियड्स आए तो लेडीज देखे कि क्लॉटिंग तो नहीं हो रही है। अगर 1 2 3 तक है तो नॉर्मल है, मतलब क्लॉटिंग मतलब कि खून का ऐसे जमा हुआ जो पार्ट होता है वैसे निकल रहा है। अगर आपके पीरियड से कभी कभी क्या होता है कि 1 डे थोड़ी होती है
और सेकेंड डे में सिर्फ और क्लॉटिंग माने क्लॉटिंग निकलती है। तो उसका मतलब ये है कि आपको हो चुका है, लेकिन ये शुरुआती स्टेज है। अगर आपका पीरियड 28 दिन पर आ रहा है, ठीक है, सपोज दैट, लेकिन अगर उसमें क्लॉटिंग आ रही है तो एक बॉडी आपकी साइन दे रही है कि आप उस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ब्लीडिंग से ज्यादा क्लॉटिंग हो रही है तो ये भी एक दूसरा साइन है हमारा। तीसरा आता है कि इसमें अति चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग बहुत ज्यादा होगा। अच्छी बात भी बोलिएगा तो वो अच्छा नहीं लगता है, लगता है कि क्या कर दूं, ठीक है। चौथी चीज है कि उस टाइम पे उल्टी जैसी भी, डाइजेशन सिस्टम भी बहुत सही नहीं रहता है, वैसे में उल्टी जैसी भी फीलिंग आती है उस टाइम पे, और ऐसा मन करेगा कि कुछ भी मतलब मैं नहीं खाऊं। और चौथा, इसमें मोटापा, अचानक से वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ भी सकता है, वेट घट भी सकता है आपका। फिर है अचानक से हेयर ग्रोथ होना। हेयर ग्रोथ का मतलब ये हुआ कि पूरे जो हमारा चिक होता है दोनों साइड में अनवांटेड हेयर ग्रोथ होना। उसका मतलब है कि ब्रेस्ट पर भी आ जाएगा, नेक पर भी उसमें हेयर्स आते हैं, तो हम उसमें अनकंफर्टेबल फील करते हैं बाहर निकलने में भी, है ना। और होता है मेंटली भी हम इसमें जो है काफी डिस्टर्ब होते हैं। तो ये सारे इस तरीका से। और दूसरी चीज है ना कि अलग अलग पर्सन, लेडीज का अलग अलग जो है ना सिम्टम्स देता है, हर किसी को एक जैसा सिम्टम्स नहीं देता है, ठीक है। तो पर्सन टू पर्सन, लेडीज टू लेडीज ये डिपेंड करता है। तो इस तरीका से जो है, और कुछ टेस्ट करा के भी जो है हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीका से जो है हम पीसीओडी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ओवर टू यू सोनिका जी। थैंक यू सुनीता जी। बहुत अच्छा है कि ये छोटे छोटे लक्षण अपने आप में देख के हम समझ सकते हैं कि पीसीओडी, और कंफर्म करने के लिए हम टेस्ट करा सकते हैं ना। अब इतने सारे प्रॉब्लम, पीसीओडी, इतने बड़े नाम, हार्मोनल डिस्टरबेंस, ये सब जानने के बाद अब क्या इसको क्योर किया जा सकता है, इसको मैनेज किया जा सकता है? तो ये जानने के लिए चलते हैं सुनीता जी के पास। सुनीता जी, क्या पीसीओडी को मैनेज किया जा सकता है? यस, इसको मैनेज किया जा सकता है और बहुत आसानी से। इसके लिए फर्स्ट है कि आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। डिसिप्लिन में आप अगर आते हैं तो इसको बहुत आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि ये डिजीज नहीं है, डिसऑर्डर है। आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें आता है कि हमारे जो हेल्थ के 4 पिलर्स हैं हम उसी पर आएंगे। अर्न मतलब आपको एक्सरसाइज करना होगा, बैलेंस्ड डाइट लेना होगा, न्यूट्रिशन प्रॉपर लेनी होगी, प्रॉपर रेस्ट लेना होगा, और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड भी चाहिए इसमें। मतलब कि आप पॉजिटिव एसोसिएशन में रहिए और पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। तो मेरी तरफ से यही है सोनिका जी, जो मैनेज थैंक करना यू, था। थैंक यू, थैंक यू। मैनेज करना अब बहुत आसान हो जाएगा कि ये समझ में आ गया, ये कोई डिजीज नहीं, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है।